हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। परमेन तो गाइस ये है परमेन ज़ॉम्बी वर्ल्ड का पार्ट 9। नए चैनल को सब्सक्राइब करना और जैसे हमारी 2K की फैमिली कमेंट करते ना और ये सीरीज़ का लास्ट पार्ट होना तो इस अच्छे से सपोर्ट दिखाना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले पार्ट में जो हमारी जनरल थी ना वो हमारी सोफिया का इलाज करवा रही है और उसने कहते कि बस तुम्हें इसका हाथ ज़्यादा मूव नहीं करना है सोफे से थे और ना तुम्हें इस पर ज़्यादा वजन उठाना है क्योंकि फिर ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। तो मैं सोफिया की थी ठीक है, मैं समझ गई। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का हमारा मिस वो हमारी सुमेरे सोफिया यान रेन और हमारा जैक, ये सभी के सभी बैठ के जो है और हाँ इंक्लूडिंग जनरल भी, ये सब डिनर कर रहे होते हैं। और सारे सिटीजन्स को जो है हमारी जनरल ने नीचे भेज दिया होता है अंडरग्राउंड वाली सिटी में, ताकि वो लोग जो है आराम से वहाँ पे रह सके और अपने घर को जल्दी-जल्दी जो है चुन सके। और जनरल ने अपने सारे गार्ड्स को भेजा होता है और अभी खाली 10 से 15 बंदे रह रहे होते हैं जो कि सिटीजन होते हैं नॉर्मल से। और पुराने बंकर में भी जो है कुछ बंदे रह गए थे क्योंकि उनका ये डर था कि अगर वो इनके साथ जाएँगे और क्या पता वो मर गए तो। इस वजह से वो पुराने बंकर में वो सब रह गए हैं और पुराने बंकर में कम से कम करीब 500-1000 बंदे रह गए हैं। मतलब पूरी फैमिली रही 1000 फैमिली। हमारे जनरल ने उनसे कहा भी था कि तुम जो है आ जाओ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ये कहते हुए कि हम नहीं जानते कि आखिर वो लोग कैसे हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, हमारी फैमिली है। और एक तरह से जनरल को मतलब मुँह पे मना कर दिया था और बहुत ज़्यादा बदमाश भी थे, उन्होंने जनरल को गालियाँ भी बहुत सारी दी। मतलब तुम मान सकते हो कि पूरी जितनी भी फैमिली थी ना बहुत बदतमीज़ थी, हज़ारों की हज़ारों। तो मैं जनरल सोचती कि अब मैं सबका भला ही सोचा था, लेकिन अगर सबको मरना ही है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और एक जो है हमारी जनरल मिसू के साथ आ गई होती है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का। हमारी जनरल जो थी आराम से उनके साथ डिनर एंजॉय कर रही होती है और हमारे जितने भी ऊपर के बंदे रह गए थे ना फैमिली 10 से 15, वो सब भी जो है अपने अपने रूम में एंजॉय कर रहे होते हैं खाना फूड वगैरह। हमारी जनरल पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे, ये बता सकते हो या फिर तुम्हारे पास शेयर कर सकते हो ये टेक्नोलॉजी ताकि हम जो सर्वाइव कर सकें। तो हमारा मिस होता था कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि यह रूल के बिल्कुल खिलाफ है और अगर मैंने ऐसा करा ना तो मैं नहीं जानता कि आखिर मेरे साथ क्या होगा, मेरा छोड़ो इसके साथ क्या होगा, क्योंकि इसने मुझे ये आर्मर दिया है। अगर ये इसकी टेक्नोलॉजी लीक हो गई तो इसे मतलब पनिशमेंट मिलेगी। तो हमारे जनरल बता दें कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हर किसी का कोई सीक्रेट तो होता ही है। और हमारा मिसू से पूछता है कि आखिर ये सब चल्लू कैसे हुआ, आप तो जनरल है आपको तो पता ही होगा। तो हमें जनरल बता दें कि वेल मैं भी नहीं जानती, ये बस अभी फ़िलहाल में चालू हुआ है। एक बार जो है किसी ने ऊपर एक नीला गेट देखा था, पता नहीं वो क्या चीज़ थी, उसके अंदर से कोई इंसान जैसा कोई फिगर निकला और वो वहाँ पे से डिसअपीयर हो गया। उसके बाद से ही ज़ॉम्बीज़ जो है मतलब पूरी सिटी में फैल गए, उन्होंने आतंक मचाना चालू कर दिया और इवॉल्व होते गए। तो मिस्सू और हमारे सुमिरे को पता चल जाता है कि आखिर ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और नील ब्लू गेट की तो तुम तो जानते ही हो कि जब भी कोई टेलीपोर्ट करता है तो वो जो ब्लू गेट के द्वारा ही करता है। और वो जो बंदा था जो कि क्रिमिनल था, उसने जो है उस गेट का यूज़ करके इसी वर्ल्ड में आया है, जिसने जो है ज़ॉम्बीज़ को बनाया क्योंकि वो साइंटिस्ट था। तुम्हें जैसे पता ही हो कि क्रिमिनल के साथ एक साइंटिस्ट भी था, वो भी बहुत ज़्यादा पागल। तो उसने जो है ऐसा वायरस बनाया जिससे जो है इंसान अपने ऊपर के काबू खो देते हैं और अपने माइंड के ऊपर भी उनके ऊपर मतलब काबू नहीं रहता, तो वो जो है ज़ॉम्बी बन जाते हैं और एक दूसरे को खाने के पीछे घूमते हैं, मतलब काटने के उसमें। और ये सोच के जो है हमें साइंटिस्ट का सीन दिखाया था एक लेबोरेटरी का, जहाँ पे लेवल 10 के ज़ॉम्बीज़ को जो है इवॉल्व कर रहा होता है और वो सोचता है कि इस धरती के ऊपर मेरा कब्ज़ा होगा। भले ही मैं जो उस डायमेंशन से निकल के इस डायमेंशन में आ गया, भले ही मेरी बहुत बेकार चॉइस थी, लेकिन फिर भी जो है इन सब के साथ जो है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँगा। और हमें दिखाया जाता है हमारी इसी इस पागल साइंटिस्ट का इलाका एक बिल्कुल एक टाउन की तरह होता है, जहाँ पे बहुत सारे मज़दूर इसने रख रखे थे जो कि इंसान होते, उनमें से कोई जो है गद्दारी ना करे, इस वजह से उसने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को वहाँ पे तैनात कर रखा होता है। और ज़ॉम्बीज़ जो है इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि उसने मतलब जो लेवल 10 के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, मतलब हाँ, वो जो अंदर जो बन रहा है ना वो स्पेशल लेवल 10 का ज़ॉम्बी है, जो कि लेवल 11 में जो है इवॉल्व होने वाला है। इस वजह से मतलब जो हमारे साइंटिस्ट है उसने उसने वहाँ पे रख रखा है। ये कहते हुए कि जैसे ये इवॉल्व हो जाएगा ना तो मैं जो हूँ बची कुची जगह पे भी जो है हमला करके सब कुछ पा लूँगा और सब कुछ ख़त्म कर दूँगा। इंसान है ना उनके ऊपर भी मैं कब्ज़ा करूँगा और मैं एक तरीके से दुनिया का राजा बन जाऊँगा और फिर मेरे आगे कोई नहीं आ सकता है। और उससे फिर एक दूसरी कंट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी जो है मतलब मिलिट्री जो है अभी एक्टिव थी और वहाँ पे सभी ज़ॉम्बी से डट के लड़ रही थी। भले उनके वेपन्स जो इतने हाईटेक ना हो मिस्सू की तरह, लेकिन फिर भी वो जो है डट के हमला कर रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है हमारे साइंटिस्ट ने जो है लेवल 10 के ज़ॉम्बीज़ को ऐसा बनाया कि उनके ऊपर गोलियों का भी असर ना हो, खाली उनके ऊपर लेज़र्स का असर हो सकता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है मिलिट्री के पास इतनी हाई अमाउंट में लेज़र्स तो होगी नहीं, इस वजह से उसने जो है ऐसा करा है। क्योंकि अगर इसमें एक भी उसने कमज़ोरी नहीं डाली किसी भी ज़ॉम्बी में, तो अगर ये आगे चल के अगर ज़ॉम्बी उससे कंट्रोल से बाहर चले गए तो वो उन्हें ईज़िली मार सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि इनकी कमज़ोरी क्या है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिस्सो का। मिस्सो कहता है जलन से तो कि
आप कह रही है कि पुराने वाले बंकर में अभी भी जो है 1000 बंदे अभी भी वहाँ पे रह रही है, 1000 फैमिली। ये सुन के जो हमारे जनरल बताते कि हाँ 1000 फैमिली अभी वहाँ पे रह रही है, और मुझे ये डर है कि बस वो बेवकूफ़ी में आके कोई ऐसी-ऐसी हरकत ना कर दे, जिसकी वजह से जो है हमें पछताना पड़े या फिर मुझे। तो ये सुन के हमारा मिस्टर कहता है मैं समझा नहीं कुछ। कर्नल बताती है कि दरअसल जो है ना, अभी ज़ॉम्बी वर्ल्ड में बहुत सारे मतलब ऐसे गैंगस्टर लोग घूम रहे हैं जो कि हर जगह पे जाके फूड और सप्लाईज़ को चोरी कर रहे हैं या फिर धमका के ले रहे हैं या फिर ऐसे ही, और लोगों को स्लेव बना रहे हो गर्ल्स के साथ, तो क्या करें मैं बता भी नहीं सकती है। तो हमारा मिस्टर कहता है कि अच्छा तभी आप कह रही हो बेवकूफ़ में कोई उल्टी-सीधी हरकत ना करे। ये सुन के हमारे जनरल कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। मेरा मोटिव बस इतना है कि मैं सबको स्ट्रॉन्ग और सबको अच्छे से रखूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ पूरे ग्रुप में। और बस तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से जो है हमें इतना अच्छा बंकर मिल गया, इसके अंदर एक अंडरग्राउंड सिटी, ताकि अब जो है हम अच्छे से ग्रो अप कर सकें और उनसे अच्छे से लड़ सकें। और क्या पता आगे चल के जो ज़ॉम्बीज़ ही खत्म हो जाए। तो हमारा भी सोचता है कि हाँ, हो सकता है। और तभी हमारी सुमेर उससे साइड बुलाती है। तो मेरा मिस्टर कहता है क्या हो गया, तुमने साइड क्यों बुलवाया? तो हमारी सुमेर उससे बताती है कि जरा एक बार मेरी वॉच को देखो। तो हमारा मिस्टर जैसे उसकी वॉच को देखता है ना, तो उसका वॉच का कलर रेड हो गया होता है। तो हमारा मिस्टर सोचता है कि अरे रेड क्यों हुई है? और उसका जो टाइमर 2 महीने का था ना, वो एकदम से 4 महीने का हो जाता है। तो हमारा मिस्टर कहता है ये क्या बात हुई? वो तो 2 महीने का दिखा रहा था। तो मैं सुमेर कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे वही कह रही थी, बहुत अजीब सा क्रिस्टल जो रिएक्ट कर रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो मेरा मिस्टर सोचता है कोई बात नहीं, अभी जो हमें और टाइम मिलेगा तो अब जो है इनकी और अच्छे से मैं जो सेवा पानी कर पाऊँगा, और जो ज़ॉम्बीज़ को मैं जो है जल्दी-जल्दी मतलब ख़त्म कर पाऊँगा 4 महीने के अंदर। हमारा मिस्टर ये सोचता है। और तभी हमारी जलन आती है, कहती है क्या हो गाइस तुम इधर साइड में क्यों आ गए? तो हमारा मिस्टर होता है कि अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं बस ऐसी बात है। तो हमारी जलन कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो जनरल पूछती है कि मेरा रूम कहाँ है? तो हमारा मिस्टर होता है कि आप जो है सोफ़िया के साथ रहेंगी। ये सुन के सोफ़िया कहती है मेरे साथ? तो हमारा मिस्टर कहता है कि हाँ तुम तो जानती हो कि हमारे मतलब 50 फ्लोर्स हैं। हालाँकि उन सब में जो अभी फैमिलीज़ रह रही है, और अभी खाली बहुत कम रूम ही खाली है, लेकिन उनमें जो है हमारा सामान रखा हुआ है। तो हम जो है अभी कुछ नहीं कर सकते और रहने भी नहीं दे सकते जनरल को ऐसी जगह पे। तो तुम अपने साथ एडजस्ट तो कर सकती हो उन्हें। तो मैं सुमेरे बताती है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं मिस्सू के रूम में चली जाती हूँ, मिस्सू तुम मेरा रूम जनरल को दे दो। तो हमारी मिस्सू बताते हैं कि हाँ वैसे बुरा आइडिया नहीं है। तो मैं जनरल मान जाती है। हालाँकि पहले मना करती है कि नहीं तुम ऐसा क्यों कर रही, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये मतलब लड़की चाहती है ये कि उसके रूम में जाना, तो फिर मैं क्यों बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ। तो वो कहती थी ठीक है मैं जो रूम लेने के लिए तैयार हूँ। हमें सीन दिखाई था नेक्स्ट डे का। हमारा साइंटिस्ट जिसे उठता है ना, तो उसे जो है कुछ अनजान रीडिंग्स मिलती है उसे कंप्यूटर के थ्रू। तो हमारा मतलब वो समझ जाता है कि उसके अलावा भी जो है कुछ और बंदे जो है शायद तक इस वर्ल्ड में आए हैं उसी क्रिस्टल का यूज़ करके, क्योंकि ये जो है मतलब वो सोचता है कि लेकिन एक सेकेंड ये कोई दूसरा क्रिस्टल है, लगता है कोई रैंडमली इंसान गलती से इस क्रिस्टल का यूज़ करके इस टाइम लाइन में आ गया है। लेकिन मुझे कोई बात नहीं, वो तो ये जॉम्बीज़ का शिकार बन जाएगा, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा अडाप्ट करने में टाइम लगेगा। अगर ये सचमुच में अगर मेरे उसी टाइमलाइन वाले बर्डमैन का कोई बंदा हुआ ना, तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। लेकिन उसे क्या पता कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ, और ये सोच के वो खुश हो रहा होता है और वो सोचता है कि कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पे हमारे मिस्टर जहाँ पे गिरा था ना पोर्टल से मतलब शुरू पार्ट में, तो वहाँ पे जो है हमारा जो ये जो होता है बंदा, मतलब हमारा साइंटिस्ट वहाँ पे जो है लेवल 10 के 40 ज़ॉम्बीज़ भेज देता है। ये कहते हैं कि तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जो भी तुम्हें दिखे उसे ख़त्म कर देना बिना किसी रहम के। तो ज़ॉम्बीज़ भी वहाँ से चल जाते हैं, और हमारा मतलब साइंटिस्ट सोचता है कि अब जो है उसे ख़त्म होना ही पड़ेगा। और जब हमें सीन दिखाया जाता है उसी जगह का, वहाँ पे जो है ये मतलब गैंगस्टर जो लोग होते हैं ना, उनके बंदे वहाँ पे जो है तहकीकात कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से बहुत ज़्यादा फूड के बारे में पता चला होता है किसी आदमी के द्वारा कि वहाँ पे बहुत सारा फूड हो सकता है। क्योंकि वहाँ पे मैंने एक बार मतलब कैंप फायर टाइप जलते हुए देखा था। वहाँ पे जो है कुछ पक रहा था, तो वहाँ पे फूड वगैरह वहाँ पे लोग भी हो सकते हैं। तो सभी बंदे वहाँ पे होते हैं, और तभी उन्हें जो है कुछ वाइब्रेशन फ़ील होती है, और वो बिल्डिंग के ऊपर ही होते उस टाइम पे। तो एकदम से जो है लेवल 10 के 40 ज़ॉम्बीज़ बाहर आते हैं और एक-एक को जो है ख़त्म कर देते हैं। और हमारे जो है मतलब एक-एक हाथ उनका मतलब बॉडी पार्ट तक अपने साथ लेके जाते हैं सभी ज़ॉम्बीज़, और वो हमारे साइंटिस्ट के अंदर रख देते हैं, कहते हैं कि ये लीजिए हमने ख़त्म कर दिया। तो हमारा जो होता है ना साइंटिस्ट, कहते हैं कि अच्छा मतलब इतने सारे लोग एकदम से गलती से पोर्टल से इस वाले टाइमलाइन में आ गए थे। मुझे लगा नहीं था कि इतनी ज़्यादा कोइंसिडेंस भी हो सकता है, चलो कोई बात नहीं अगर मर गए तो। और वो सोचता है कि अब जो है वो खतरा ख़त्म हो गया जो कि कभी था या फिर बनने वाला था, और ऐसे उसके साइंटिस्ट हँस रहा होता है। और उस समय सीन दिखाता है हमारे मिस्सू का। मिस्सू जो होता है सुबह उठते से जो है कॉफ़ी बना रहा होता है अपने किचन में ही, और बनाने के बाद हमारे सुमेर को देता है, तो सुमेर कॉफ़ी पीते कहती है कि मिस्सू थोड़ा ये फीकी है, थोड़ा चीनी डालो ना। तो मेरा मिस्सू कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो चीनी की क्यूब डालता है उसमें, और हमारा मिस्सू मेरे से कहता है कि अब बताओ कैसी है। सुमेर बताती है कि हाँ अभी भी एवरेज ही है। तो मेरा मिस्सू जो है 5-6 मतलब चीनी के मतलब पीसेस डाल देता है। तो हमारे सुमेर से चिल्लाते हैं तुम क्या चाहते हो मैं फैटी हो जाऊँ? तो हमारा मिस्सू कहता है कि तुम्हारी गलती है, तुमने जो है मुझसे कहा है कि तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा चीनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने तुम्हें चीनी डाल दिया। ये सुन के सुमेर कहती है तुम्हें भी होती है मीठी चाय। तो हमारा मिस्सू कहता है कि अरे तुम गुस्सा बहुत ज़्यादा होती हो, और फिर हमारा मिस्सू आराम से कॉफ़ी पी रहा होता है।
और हमारे जनरल का सीन दिखाया जाता है। जनरल जो होती है ना, वो अपनी आ गई होती है सुबह-सुबह उठ के, और वो नीचे रूटीन चेकअप करने जा रही होती है सब जगह का कि सब आराम से रह रहे हैं। तो जैसे नीचे जाती है ना, तो भी हैरान हो जाती है क्योंकि सबने जो है अडॉप्ट कर लिया होता है इस पूरे एनवायरनमेंट को, और सब नॉर्मल तरीके से रह रहे होते हैं। और हाँ, मैं तुम्हें इस आर्टिफिशियल सन के बारे में तुम्हें जानकर दे दूँ कि जैसे आर्टिफिशियल सन है ना, वैसे एक आर्टिफिशियल मून भी है, जो कि नीचे की साइड लगाया गया है ताकि जो है लोग आराम से एक्सपीरियंस कर सकें रियल वर्ल्ड की तरह नीचे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरे टाइम उजाला रहेगा तो इंसान सोएगा कैसे? उसे तो ये लगेगा कि वो जो है अभी भी दिन है तो वो जागेगा। एक तरीके से तो मान सकते हो कि नीचे जो है एक असली दुनिया की एक डिट्टो कॉपी बन गई है। भले ही बात अलग है कि सन नकली, लेकिन फिर भी। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है हमारे उसी बंकर के लोगों का, जो कि लड़ रहे होते हैं फूड के लिए। क्योंकि मतलब ऑब्वियस सी बात है, 1000 फैमिली थी वहाँ पे, तो फूड जो है बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। मतलब खाली 50 लोगों को मिल सके, मतलब खाली 50,000 लोगों को मिल सके इतना ही फूड था। लेकिन फिर भी जो है उनमें से लोगों ने जो है मार-धाड़ एक-दूसरे को मारना चालू कर दिया। एक तरीके से मतलब समझ लो लड़ाई वगैरह हो जाती है, और वहाँ पे सब एक-दूसरे की जान के प्यासे बन जाते हैं क्योंकि खाने के लिए। और तभी उनके बंकर गेट पे नॉक होता है, तो समझ जाते हैं कि लगता है ज़रूर जनरल आई होगी। वो लड़के ने ज़रूर झूठ बोला होगा, तो उनके पास खाना होगा। और एक तो जिसने गेट खोल दिया, एक बंदे ने, तो जैसे वहाँ से गेट खोला तो एक तीर उड़ते हुआ आया और सीधा उसके सर के आर-पार हो जाता है। हमारा वो सभी डर जाता है कि यार ये क्या हुआ? तभी जो बंदा होता है ना, वो एक अंदर आता है कुल्हाड़ी लेके, और बंदे सब देख के उससे डर जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं था। हाँ, वो जो है ज़ॉम्बीज़ थे, जो कि इवॉल्व थे लेवल 15 के, लिटरली लेवल 15 के। साइंटिस्ट ने जो है एक ही दिन में जो इतना सब ग्रो अप कर लिया था, लेवल 15 के ज़ॉम्बी। और उसने जो है ज़ॉम्बीज़ को ऑर्डर दिया था कि मुझे एक बंकर के बारे में पता चला है, तुम जाके सबको निपटा के आ जाओ। तो वो बंदा जो है ज़ॉम्बी था, बस एक ही ज़ॉम्बी था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो उसने सभी को जो है वहाँ पे निपटा दिया होता है, और निपटाने के बाद जो है उसने मतलब साइंटिस्ट को अपने कैमरा के थ्रू बताया होता था कि यहाँ पे आप देख लीजिए, हम सब खत्म हो चुका है। तो हमारा साइंटिस्ट भी देख के बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और उसी पल उसी ज़ॉम्बी की गर्दन एकदम से उड़ जाती है। और ये वो किसने, हमारे साइंटिस्ट ने करा था, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को पता चला होता है जैसे उसने मतलब ह्यूमन्स को मारा होता है ना, वैसे उसकी ब्रेन की रीडिंग एकदम से एक्टिव हो गई थी। तुम तो जानते ही हो कि ज़ॉम्बीज़ यानी अनडेड्स का ब्रेन नहीं होता है। अगर उनके ब्रेन से उसमें भी ज़रा सी भी हलचल हुई तो ये समझने में टाइम नहीं लगता इंसान को कि ये ज़ॉम्बी जो है बिल्कुल इंसानों की तरह सोच रहा है, और क्या पता आगे चल के धोखा भी देता है। इस वजह से हमारे साइंटिस्ट ने जो उसे मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आगे चल के वो जो एक ऐसे ज़ॉम्बी को पाले ताकि वो आगे जाके उन्हें धोखा दे सके या फिर उन्हें ख़त्म कर सकें। और इसी वजह से ज़ॉम्बीज़ को मार दिया होता है। और अभी भी जो है करीब 60-70 लोग बचे होते हैं नीचे के साइड अंडरग्राउंड में। हाँ, उस बंकर के अंदर भी एक अंडरग्राउंड जगह थी, जहाँ पे आधे से ज़्यादा फैमिली वहाँ बच गई थी और वहाँ पे रह रही थी। और खुशकिस्मती था, हमारी जनरल ने जाने से पहले उसी बंकर के अंडरग्राउंड में बहुत सारा फूड छोड़ा था, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है उनके जाने के बाद, तो जो फैमिली है वो आराम से नीचे रह सके और आराम से खाना खा सके और बिना किसी दिक्कत के रहे। हमारा मिसो सोचता है कि आखिर जो है क्या हुआ उस बंकर का, तो मिसो बोलता है कि जनरल मैं वहाँ पे जाके चेक करके आता हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। मैं जनरल कहती है ठीक है, तुम देख चेक कर आना, और अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो मुझे बता देना। तो हमारा मिसो कहता है ठीक है। और हमारा मिसो वहाँ से अपना आर्म एक्टिवेट करके वहाँ से उड़ के चले जाता है उसी जगह के लिए, जो कि 100 किलोमीटर दूर होती है। और हमारा मिसो जैसे पहुँचता है ना, तो उसे जो 1 घंटा लगता है, लेकिन वो देखता क्या है कि मतलब बंकर का गेट खुला हुआ है और वहाँ पे ब्लड ही ब्लड लगा हुआ है। और जो नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ हैं, जिनमें ब्रेन नहीं होता है, तो वो अंदर है और वो सभी को बाइट कर रहे हैं और खा रहे हैं। तभी जो हमारा मिस्सो होता है ना, अपने हाथ को एक तलवार में बदलता है और सीधा सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाता है। हमारा मिस्सो सोचता है कि इन ज़ॉम्बीज़ को जल्दी-जल्दी खत्म करना चाहिए, क्या पता अगर नीचे कोई सर्वाइवल फैमिली हो तो वो बच जाएगी। तो हमारा मिस्सो सबको खत्म करते-करते सबसे नीचे चल जाता है, और उसकी स्कैनिंग से पता चलता है कि नीचे बंकर के जो अंडरग्राउंड वाली जगह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बचे हुए हैं। अराउंड करीब 50 लोग बचे होते हैं। हमारा मिस्सो जो होता जाता है और वो कॉल करता है हमारे जनरल को, सीधा हेड को मतलब वहाँ पे बंकर में वो कॉल करता है। तभी हमारे ग्रैंडपा तो कहते हैं कि आप में से जनरल कौन है? तो हमें जनरल बताते हैं कि मैं हूँ, बोलिए। तो कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे साथ कंप्यूटर रूम में आइए। तो वो जाते ही हमारा मिसेस से बताता है, मतलब इंटरकॉम के द्वारा, कि यहाँ पे जो है तुम्हारे बंकर के ऊपर अटैक हो चुका है, और यहाँ पे मुझे लगता है किसी ज़ॉम्बी ने करा है, और वो बहुत ज़्यादा चालाक ज़ॉम्बी था, और मैंने उसका सर भी मेरे पास ही है। उसके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, मैं नहीं जानता वो क्या है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये सुन के हमारी जनरल कहती है ठीक है, मैं समझ गई। हमारा मिसेस एक बात और बताता है कि कुछ भी हो जाए गेट बिल्कुल मत खोलना, अगर कोई नॉक करे तब भी। वो बिल्कुल इंसानों की तरह हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल इंसान नहीं है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? तो जनरल कहती है ठीक है, मैं समझ गई। हमारा मिसेस से पूछती है कि उस जगह पे कोई बंदा बचा है या फिर सभी के सभी मर गए हैं? तो हमारा मिसेस बताता है कि अनफॉर्चुनेटली मतलब जो 1000 लोग थे, उनमें से खाली 50 लोग बचे हैं और ज़्यादा लोग बचे नहीं हैं।
जनरल कहती है कि आखिर वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं, तो हमारा मिस होता है कि वो एक अंडरग्राउंड बंकर में छुपे हुए हैं और वो गेट खोलने की बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन वो खुल नहीं रहा है। तो हमारी जनरल बताती है कि वो खुलेगा भी नहीं, तो हमारा मिस कहता है कि मतलब समझा नहीं। तो हमें जनरल बताती है दरअसल वो गेट को ऐसा बनाया गया है कि अब से वो करीब 2 मतलब 2 या 4 महीने बाद खुलेगा। और उस हिसाब से मैंने जो उसके अंदर रूम में बहुत सारा फूड रख दिया था। मैं नहीं जानती थी कि अगर कितने लोगों को इसमें मतलब जाना चाहिए, तो मैंने इस हिसाब से जो है ना उसमें 100 से 200 लोगों का खाना मैंने उसमें स्टोर कर दिया था, ताकि ये सब जो आराम से रह सके अगर कोई भी बचता है तो। तो हमारा मिस्सू कहता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर हमारा मिस्सू वहाँ से बंकर का जो बाहर से गेट लॉक करके चल जाता है, ताकि जो है बाद में अगर ये निकले भी ना तो कोई ज़ॉम्बीज़ जो उनके ऊपर अटैक ना करे और ये बिल्कुल सेफ़ली बाहर निकले। और हमारा मिस्सू जो था ना वो उड़ते-उड़ते जा रहा था, तभी उसके ऊपर एक फ्लाइंग ज़ॉम्बी अटैक करता है जो कि लेवल 7 का होता है। हमारा मिस्सू होता है ये मच्छर, और हमारा मिस्सू एक ही स्लैश में उस ज़ॉम्बी को बीच में से काट देता है, और इसे काटता है ना तो मिस्सू को एक शॉक लगता है ज़ोर से। तो हमारा मिस्सू कहता है ये क्या बात था, ये क्या था? तभी उसके सूट से पता चलता है कि इसने जो है गलती से एक बैटरी को काट दिया है, इस वज़ह से जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, और वो बैटरी भी कोई नॉर्मल तो वो नहीं थी, बिल्कुल न्यूक्लियर बैटरी थी। इस वज़ह से हमारे मिस्सू को एकदम से शॉक लगा था बहुत ज़्यादा ज़ोर से। हालाँकि उसने आर्मर पहन रखा था, अगर बिना आर्मर के ऐसा कुछ होता तो मिस्सू वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती मिस्सू की, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि उसके पास आर्मर था। हमारा मिस्सू जैसे ज़ॉम्बी के नीचे उतरता है ना, तो उसे उस न्यूक्लियर सेल को पकड़ता है और सोचते हैं कि आखिर ये सेल इसकी बॉडी में क्या कर रही है। हमारा मिस्सू उसे स्कैन करता है उसकी बॉडी को, तो उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी को जो है आर्टिफ़िशियली तरीके से बनाया गया है, और इसके अंदर कुछ रोबोटिक मतलब वो भी लगाए गए हैं पार्ट्स, मतलब एक तरीके से दिमाग को कंट्रोल करने वाले। और मुझे समझने में टाइम लगता है कि ज़रूर उसी साइंटिस्ट का काम है। उसने जो है सभी ज़ॉम्बीज़ को क्रिएट करा ताकि वो जो सब जगह आतंक फैला सके और सब लोगों को ख़त्म करके यहाँ पे दबदबा बना के अपना राज जारी रख सके। हमारा मिसेज़ समझ जाता है। तभी हमारे बर्डमैन का सीन दिखाया जाता है। हमारे बर्डमैन सोचते हैं कि अरे यार, अभी पहले एक जन कम था, दूसरा भी कम हो गया, मैं क्या करूँ? तभी हमें बर्डमैन की अथॉरिटी का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे मतलब जो सीनियर्स होते हैं ना उनका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो एक बर्डमैन थे जो कि सिल्वर स्टार से बिलॉन्ग करते थे, उनको एक क्रिमिनल के पास से एक ब्लू स्टोन मिलता है। तो हमारे बर्डमैन आते हुए कहते हैं कि मैंने सुना तुम्हें ब्लू स्टोन मिला है। तो हमारा बर्डमैन बताते हैं कि हाँ मुझे मिला, लेकिन ये मुझे जो है मतलब देना पड़ेगा बर्ड प्लेनेट के मतलब ऑफिसर्स को, ताकि वो जो है इसका अपने पास रख सके। तुम तो जानते हो कि हम ऐसी चीज़ अपने पास नहीं रख सकते। पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना सबको स्टोरी कैसी लगी। और हालांकि मैंने कहा था कि लास्ट पार्ट होगा, लेकिन पार्ट 10 लास्ट कर देते हैं, एक काम करते हैं। तो मुझे कमेंट कर देना किस लगी स्टोरी। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं लास्ट पार्ट में यानी कि पार्ट 10 में। तो बाय गाइस।